नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। जहां पर उड़ीसा जैसे राज्य में जो है वो पुलिस भी नाकाम रहती है अपने कर्तव्य को निभाने में। और अगर बात करें हम तो एसआई या फिर एएसआई जैसे कुछ ऐसी पुलिस है जो कुचल दी जाती है और तब कुचली जाती है जब वो अपनी ड्यूटी पर होती है। उड़ीसा का लगातार ये पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है जंतर मंतर पर, और इनकी ये मांग है कि हमारे राज्य में जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो गाय हैं, उनको बचाया जाए। कोई वहाँ का नहीं आगे आता है, इस डर से नहीं आगे आ जाता है कि शासन प्रशासन ही उसे कुचल देता है, उसे पीछे कर देता है। बातचीत करते हैं और जानते हैं जिस तरीके से जुलाई में पिछले साल ये हुआ कि संध्या नाम के एक एसआई को वहीं के ही कुछ लोगों ने, या फिर यूँ कहें कि कुछ गौ तस्करी करने वालों ने कुचल दिया, ड्यूटी पर ही वो मारी गई। क्या लगता है आपको कि उड़ीसा अब कामयाब होगा इसको दोबारा से रोकने में? उड़ीसा आज तक एक स्टेप नहीं लिया कामयाब, तो बहुत दूर की बात है। अगर उड़ीसा ये एनिमल एक्ट को लेके थोड़ा भी सोचता, पिछले 6 महीने से मैं उड़ीसा में लगातार, अभी भी मैं यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर में हूँ और वहाँ पे मेरे पशु सेवक भाई लोग वहाँ पे अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज के डेट में उड़ीसा सरकार का 1 मिनट का टाइम नहीं है कि कोई पशु के लिए क्यों बैठा है, क्योंकि 6 महीने एक लंबा समय होता है किसी भी सरकार को जगाने के लिए। वैसे तो सरकार 10 मिनट में जाग जाती है, कोई और चीज़ होती है, लेकिन जब हम सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं सरकार सोती रहती है। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, हम खिलाफ में वो खड़ा होता है जिसको कुछ रिक्वायरमेंट होता है। खिलाफ अगर उनका कोई वोट में प्रॉब्लम होगा, ये होगा। पशु उनके वोट नहीं दे सकते, ना पशु का वोटर आईडी कार्ड है, ना आधार कार्ड है। जो उनका राज्य या सरकार बनाने में या तोड़ने में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। पशु वोट नहीं दे सकते, ना ही उन पर नोट खर्चा किया जाए। सीधा पॉलिसी, अगर वोट नहीं तो नोट नहीं, तो कोई उनका सुनेगा भी नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया कि जो पशु हैं उनको बचाया जाए, गौ तस्करी करने वालों को हटाया जाए। उसके बाद भी जो राज्य की सरकार लगातार चुपचाप बैठी है। देखिए, सब बताया जाता है, सब डॉक्यूमेंट में होता है, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता है। अगर होता तो आप हर दिन यूट्यूब, इंस्टाग्राम का किसी पे भी देखिए, 50 से 100 वीडियो ऑल ओवर इंडिया में रिलीज होता है, पशु पे अत्याचार होता है। और जब से नियम निकला है तब भी होता था, जितने बार रिवाइज होता है वो भी निकल रहा है, और कल का डेट में देखिए कल भी हो रहा है। बात करें अगर 2012 से लेकर 16 तक की, सिर्फ और सिर्फ 4 साल में, तो 2000 से भी ज़्यादा जो गौ तस्करी करने वाले हैं वो गौ तस्करी कर देते हैं, हटा देते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को हटा देते हैं। सरकार सोती रहती है, कहती है कि हम काम करते हैं, काम नहीं करती है। ऐसे में अगर दूसरे राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश जैसे, तो वहाँ पर इस चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कड़ाई। देखिए, बोलते हैं ना, अगर घर का जो प्रधान है वो ठीक रहेगा तो घर भी ठीक रहेगा। उत्तर प्रदेश भाग्यशाली है। हाँ, जब से योगी सरकार आया है तब से पशु सुरक्षा में काम हो रहा है। अभी मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है, आसाम में हो रहा है, और जितने राज्य में नहीं हो रहा है वो बोलते हैं ना नसीब का मारा। और वो हम एक तरफ सरकार लगातार यूसीसी लाने की बात कर रहे हो, कह रही है कि एक देश एक कानून। फिर क्यों वो एक देश वो एक कानून क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में अलग राज्य, उसके बाद मध्य प्रदेश में अलग, उड़ीसा जैसे राज्य में अलग। देखिए, यूसीसी अभी लागू होने वाला है, तो उन्हीं को प्राधान्य दिया गया है यूसीसी में जो आगे जाके 2026 के वोट पॉकेट में शामिल होंगे। जैसे 3 तलाक का हुआ, ऐसे सब आइन हुआ, क्योंकि हम लोग मुस्लिम वोटों का पॉकेट उसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बैठता है आपका वोट पॉकेट के लिए, 2024 का प्रिपेयर के लिए। 2014 से मोदी सरकार है, अभी 24 को आने वाला है, इसीलिए ये सब नया है। अगर उनको सच्ची में देशभक्त हैं, गो प्रेमी है, तो यूसीसी में एनिमल एक्ट डाल दे। वो 1960 वाला धोती कुर्ता पहन के हम घूम रहे हैं एनिमल एक्ट को लेके। तब बोला जाता है कि गो तस्करी नहीं होगा, कुत्ता तस्करी, अब नया ट्रेंड में आया, कुत्ता तस्करी हो रहा है। अगर आपको थोड़ा भी पशु प्रेमी हो या चाहते हो हमारा देश का पशु पक्षी और पेड़, जैसे पेड़ का रूल हो गया सरकारी में, एक पेड़ काटने से पहले आप 40 पेड़ लगाओ, उसके बाद काटोगे। वैसे एक गाय अगर लेते हो 40 गाय रखो, एक कुत्ता लेते हो 40 कुत्ता रखो। कुत्तों का सुरक्षा और गाय का सुरक्षा आइन क्यों नहीं बदला? 1960 से लेके हम देखा जाए तो 60 साल पुराना आइन वही पशु के लिए। सरकार कह रही है कि हम 2 बार जो है वो केंद्र में आ चुके हैं, जो भी आपकी उम्मीदें हैं, जो भी आपके काम हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, वो अगर 2 बार में नहीं पूरी हुई, तीसरी बार आप हमको लाइए, हम उसको
जो है वो साकित करेंगे, आपके सामने लाएंगे और चीज़ें आपकी उस हिसाब से होंगी जैसा आप चाहते हैं। सरकार बोल रहे हैं, बट ये बोल रहे हैं कि आपका जो भी चीज़ है ना वो पूरा करेंगे। किसका चीज़ है? रिक्वायरमेंट इंसान का होता है, बट पशु का कहाँ पे है? सरकार ने कहीं पे मेंशन नहीं किया पशु का आइन हम बदल देंगे। ये बोले हैं कि जो भी आपका रिक्वायरमेंट है 10 साल में हम किए हैं, जो कुछ रह गया वो 24 को आने के बाद करेंगे। बट रिक्वायरमेंट किसका है? वोटर। तस्करी करने वालों को सजा भी है, ऐसा उड़ीसा में कुछ है? देखिए, होता तो यहाँ पे मैं होता नहीं। हाँ, वैसे सब डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है। आपका जो एनिमल एक्ट है वो एक्ट नेशन में है, बट उसमें कॉज लिखा हुआ है। अगर स्टेट चाहेगा तो लागू करेगा, डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। उसी को लेकर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने वो कर दिया है। अगर कोई एक बार गो तस्करी करता है 7 साल की सज़ा, 3 लाख जुर्माना। अगर 2 बार से ज़्यादा पकड़ा गया, आजीवन कारादंड। और ये एक्ट को लेके और ये केस को लेके वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकता। जो स्टेट कोर्ट फाइनल किया, दैट्स द फाइनल। वही वाला अगर कड़ा कानून उड़ीसा में लागू हो जाए या दूसरे स्टेट में लागू हो जाए तो ये गो तस्करी हो, कुत्ता तस्करी, इस सब चीज़ों में क्या है? आपकी स्टेट जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से सोई हुई है, जग नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही है। देखिए, पिछले 2 साल से हम अपने मुख्यमंत्री को वीडियो में देखे हैं, ठीक है? वीडियो में देखे, मतलब सामने नहीं आए, वोट आपने दिया वो सामने नहीं आए हैं आपके? वो तो कोई नहीं देखा है, उनका वीडियो जारी होता है। वो संसद में नहीं आते हैं, हाँ, विधानसभा में नहीं आते हैं, उनका वीडियो जाता है सब जगह। वो जिंदा है या रोबोट में या जो बोलते हैं ना एनिमेशन वीडियो है, मुझे तो पता नहीं। मैं तो पहले दिन से आपको भी बोला, ये जो है ये उड़ीसा की जनता है जिसने वोट देके सरकार तो बना दिया, लेकिन अब जब उनको देखने की बारी है तो सिर्फ और सिर्फ वो वीडियो में दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर जाहिर सी बात यह है कि जब वो वीडियो में दिखाई देते हैं तो जो जमीनी काम है वो कौन करेगा? देखिए, वही बोला ना, वो है या एनिमेशन वीडियो चल रहा है, इसलिए पहले दिन से मेरा भी नहीं पता कि है कि नहीं, पता नहीं, कोई उनको देखता नहीं है। उनका एक प्राइवेट सेक्रेटरी है IAS, जिनके कंट्रोल में लास्ट 10 साल से उड़ीसा शासन चल रहा है। मतलब वो प्राइवेट सेक्रेटरी के कंट्रोल में है, वो वहाँ के CM हो गए। CM हो गए नहीं, वो CM उनके कंट्रोल में, तो वो CM से ऊपर है। हाँ, वो CM कहाँ पे जाए ना जाए वो जाते हैं और उनके कंट्रोल में सब रहता है। वो जो IAS ऑफिसर है उनके हिसाब से राज्य चल रहा है और ग्राउंड लेवल छोड़िए, कोई भी लेवल नहीं है। आज पिछले 2 साल से आप लोगों ने इस पर सवाल नहीं किया कि हमने एक IAS को वोट दिया है, कि हमने आपको वोट दिया है, हमने प्रधानमंत्री, माफ करिएगा, हमने जो है वो मुख्यमंत्री किसको चुना है? देखिए, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ। आज के डेट में कोई मंत्री उड़ीसा का अगर जबान खोल ले वहाँ पे, वो मंत्री अगले दिन मंत्री नहीं रहता है, छोड़िए विधायक नहीं रहेगा, अपने जिले में नहीं रहेगा। मेरा इतना गुद्दा है करके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। उड़ीसा में पिछले 25 साल से कोई एक क्यों नहीं आया? इसका मतलब क्या है? क्या पता चलना चाहता है? उड़ीसा में कोई आदमी नहीं है, किसी का दम नहीं है जो जंतर मंतर या दिल्ली में आके अपना प्रस्ताव रख सके। इसका मतलब है वो कोई आता होगा तो रिटर्न जाता नहीं है और आके कोई पहुंच नहीं पाया। अगर मैं पहुंच गया होगा तो रिटर्न नहीं जाता, ये क्या है? मतलब क्या सरकार दोबारा से उस राज्य में एंट्री नहीं देती है? नहीं, वो रहेगा ही नहीं दुनिया में। अगर मैं आया हूँ, ये मेरा वीडियो है कि मैं पहुँचूंगा कि नहीं पहुँचूंगा उसका कोई गारंटी नहीं है। अगर पहुँच भी जाता हूँ दोबारा यहाँ पे आ पाऊंगा नहीं पाऊंगा उसका कोई गारंटी नहीं है। अपने न्याय के लिए अगर कोई भी वहाँ का सिटीजन जो है वो मांग करता है, नागरिक जो है वो हाथ उठाता है, अपनी आवाज़ उठाता है, तो सरकार या फिर अगर बात करें उन्हें SI की, तो वो देखिए, आप बोला न्याय का मांग करता है, मांग करने का किसी का हिम्मत नहीं उड़ीसा में। कोई मांग नहीं रख सकता, जो सरकार का नियम है वो आपको मानना पड़ेगा। तानाशाही एक हिसाब से बोल लीजिए, अगर तानाशाही नहीं है तो पिछले 20-25 साल से उड़ीसा से कोई क्यों नहीं आया? अगर आया है उड़ीसा से नवीन सरकार के बदले और कोई सरकार क्यों नहीं बना? बीजेपी अगर इतना पावरफुल है तो उड़ीसा में घुस के दिखाए, क्यों नहीं हुआ? तानाशाही चल रहा है। बीजेपी का लगातार ये दावा है कि हम सब जगह से अपनी सरकार बनाएंगे और पूरा जो देश है वो हमारे कंट्रोल में है, हम इसको और ऊपर लेके जाएंगे। ऐसे में क्या बीजेपी वहाँ पर फेल है पूरी तरीके से? जो प्रधानमंत्री हैं वो वहाँ के रुख नहीं करते? वो उनका और प्रधानमंत्री का और मेरे मुख्यमंत्री का क्या डील है क्या नहीं है वो तो मुझे मालूम नहीं है, मैं इतना बड़ा भी हूँ नहीं। बट उड़ीसा में आज तक बीजेपी घुस नहीं पाया और जितने भी है वो दया के कारण है। वो लोग भी मुख्यमंत्री के कारण है। तो आपने ये नहीं कहा कि वोट भी हम दया के नाम पर देंगे? देखिए, वोट आपको देना पड़ेगा जबरदस्ती। आप देना पड़ेगा क्या? क्या मतलब? आपका वोटर ID कार्ड है, आप दोगे, कैसे दोगे उसका मालूम नहीं है। आप वोट दोगे
और नोट भी लोगे और उड़ीसा में रहोगे, उड़ीसा से बाहर नहीं जाओगे। सरकार ने खरीद रखा है पूरे उड़ीसा वालों को? नहीं, खरीद नहीं रखा है। आप उड़ीसा में पैदा हुए मतलब बीजेडी सरकार के कंट्रोल में हो, आपका दम नहीं है मुंह खोलने का। ये जो है ये उड़ीसा की जनता है जिनका लगातार कहना है कि वहाँ से गौ तस्करी की जाती है, वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स को हटाया जाता है। और बात यहाँ तक आ गई है कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरीके से सोए हुए हैं, जो उनके अंदर जो उनका सारा पावर होता है वो कोई और लिए हुए है। और अगर बात करते हैं वहाँ पर अपने न्याय के लिए, तो कोई भी जो उड़ीसा में पैदा हो गया है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सरकार के अंडर में हो गया है, उसको ये अधिकार नहीं है। हालांकि जो हमारा संविधान है वो हमको फंडामेंटल राइट्स देता है, लेकिन उड़ीसा में फंडामेंटल राइट नहीं है। सारे जो अधिकार हैं, सारे नियम हैं, सारे कानून हैं, सारी तानाशाही जो है वो सरकार की चलती है, उड़ीसा सरकार की चलती है। वो जो चाहेगी वो करेगी। MP MLA भी चुपचाप शांत बैठे रहते हैं। अभी तक कोई भी MP MLA यहाँ दिल्ली में नहीं आया है किसी भी चीज़ को लेके, या फिर यूँ कहें कि सरकार जो कर रही है, जो चीज़ें वो वहाँ पर बिखेर रही है लोगों के बीच में, उसको लेके यहाँ तक नहीं आया है कि केंद्र सरकार को भी जागरूक किया जाए। बीजेपी जो लगातार ये कह रही है कि हम देश को आगे पहुँचाएंगे, वो भी पूरी तरीके से ठप मानी जाती है। और ये मानी जाती है कि सिर्फ और सिर्फ वो सीमित है तो उड़ीसा के बॉर्डर तक, अंदर तक नहीं। जनता मंदिर से प्रिया पांडे।